हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स का वेक्टर्स खत्म करने वाले थे। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स का और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बची थी, एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं कि होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आवाज आ रही होगी और स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही प्यारा लेक्चर जिसका नाम है वेक्टर्स। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ चुके थे यार स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके थे। किसकी मैं बात करूं? स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात करूं। स्केलर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ चुके थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास आता था वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कोस थीटा की, तो कोस थीटा को हम लिख सकते थे ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर बात? इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसका जो ये जो वैल्यू आई थी, ये एक नंबर आएगा। सिंपल, जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। क्लियर बात? तो कोस थीटा भी हम निकाल सकते थे, इससे पहले हम ये सब कर चुके थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हम भी पढ़ चुके थे। क्या? अगर ए डॉट बी मेरे पास जो जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर होता है किसके? बी वेक्टर के। क्लियर बात? ये सब हम पढ़ चुके थे। आज जो इंपॉर्टेंट हम कहानी पढ़ने वाले हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर हमें कंपोनेंट लिखना आ जाए तो वो हम पढ़ लेते हैं। एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है कि देखो, हमें लिखना है, क्या लिखना है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनोदर वेक्टर। देखो, ध्यान से देखना क्या है कहानी, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए दे दिया जाए प्यारे बच्चों, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। इनके बीच में एंगल है थीटा। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। अगर ए का कंपोनेंट मुझे बी के अलोंग लिखना है तो वो क्या लिखा जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस थीटा, ये लिखा जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसमें बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? ए का कंपोनेंट लिखना है बी के अलोंग, तो इधर अगर मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस थीटा। अब सर एक बात बताइए, ये तो मेरे पास है कोस थीटा, मैंने पढ़ा था अभी, आपने बताया भी कि जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा दो वेक्टर के बीच में कोस थीटा क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, यहां पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा, यानी ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड कट गया, खा गया। तो आया क्या मेरे पास? ए वेक्टर डॉट, अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या? बी कैप। क्या लिख सकता हूं भैया? बी कैप। यानी कभी भी जब मुझे बात करनी होगी कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग लिखना होगा तो उस वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, जिसके अलोंग लिखना है उसका यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है भैया? इसको क्या बोला जाएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। यानी बी वेक्टर का क्या है? यूनिट वेक्टर। तो कभी भी जैसे मान लो मुझे ए का कंपोनेंट लिखना है बी के अलोंग, तो क्या करूंगा? ए वेक्टर में मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया क्या? बी वेक्टर। क्लियर बात? अब देखो, इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है भैया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, और प्यारे बच्चों बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें क्या लिखना है? राइट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है बी के अलोंग। देखो, अभी मास्टर ने सिखाया कि ए का अगर कंपोनेंट लिखना है मुझे बी के अलोंग, तो क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, जिसके अलोंग लिखना है उसके यूनिट वेक्टर से। क्लियर? अब हमें पता है कि भैया जो बी कैप लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर बात? इतनी बात है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो देखो, बी वेक्टर मेरे पास क्या है? ध्यान से देखना, बी वेक्टर तो मेरे पास क्या आ गया? 3i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से जो b कैप निकल के आया 3i कैप 4j कैप 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो ये आ गया √15। कितना आ गया मेरे पास √50। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए के साथ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई √50। तो प्यारे बच्चों यहां से जो कंपोनेंट लिखा जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 8 प्लस 5 डिवाइड बाई √50, तो ये आ गया 90/√50। क्लियर बच्चों? अच्छा कई बार क्या होता है, ये देखो हमने स्केलर कंपोनेंट लिखा है, स्केलर कई बार ना वेक्टर भी पूछ लेता है, तो अगर मान लो वेक्टर पूछ लिया जाए इसी हाल में, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट बताओ कि ए का बी के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट बताइए, तो क्या करना है सिर्फ जो ये कंपोनेंट आया ना इसमें मल्टीप्लाई कर देने हैं, 19/√50 में मल्टीप्लाई कर देना है किसका बी कैप का, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक और जिसका बोला जाता है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट या हम इसको क्या बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी जो वैल्यू आती है वो एक वेक्टर आती है। कहने का मतलब सर मान लीजिए ए क्रॉस बी कर दिया आपने, तो इसको लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है बात? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है बात? तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम करें, देखो ये जो है ये वाली चीज तो है भैया मैग्नीट्यूड, ये जो एन कैप है ये जो एन कैप है इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, यानी यही इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर बात? चलो भाई, यानी जो एन कैप है ये वेक्टर को बता रहा है, यानी ये यूनिट वेक्टर है। ये वाली चीज तो मैग्नीट्यूड ही आपको नजर भी आ रहा होगा, साइन थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अच्छा कई बार आपसे ये एन कैप भी पूछ लेते हैं, तो कई बार एन कैप भी पूछ लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, या हम बोल सकते हैं इसको क्या ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो कई बार आपको एन कैप भी निकलवा लेता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, या आपको कैसे ए क्रॉस बी कैसे निकालना है पहले हम वो सीख लेते हैं। कि मान लो ए क्रॉस बी निकालना है और ए वेक्टर हमें दे रखा है क्या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वहीं पे अगर मैं बात करूं बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और हमें लिखना है क्या ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सबसे पहले तो आपको यहां बना लेना है आई जे, ठीक है। अब देखो ए के कंपोनेंट जहां पे ये पहले ए आया तो यहां पे ए के पहले लिखे जाएंगे, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड। बी की बात की जाए तो यहाँ पे बी एक्स बी वाई और बी जेड। देखना प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये लगा लेना है। हालांकि 12th में आप इसको डिटरमिनेंट भी कैसे निकालते हैं उसमें भी सीखने वाले हो। आप ध्यान से देखना मास्टर क्या करने जा रहा है। देखो सबसे पहले लिखना है आई वाला कंपोनेंट। तो देखो सबसे पहले मुझे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैंने लिख लिया आई कैप। अच्छा आई कैप लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली ऊपर वाली छोड़ देनी, ये 4 बच गए। तो देखो इनको क्या लिखा जाएगा ए वाई बी जेड, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
यानी माइनस बी वाई ए जेड। अच्छा सर उल्टा, अब कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना, हमेशा ऊपर से नीचे जाना है। किधर जाना है? ऊपर से नीचे, और फिर जाना है नीचे से ऊपर। क्लियर है बात? तो सर चलो ये आई कैप आ गया। सर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है ये वाला माइनस जे कैप। तो ये लिख दिया मैंने माइनस जे कैप। अब क्या करना है भैया? ये वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, बचे कौन से? ये चार एलिमेंट बच गए। एक तो ए एक्स बच गया, एक बी जेड बच गया। तो इसको पहले तो ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी जेड से। तो यहां पे कर दिया भैया ए एक्स बी जेड माइनस, फिर करना है बी एक्स को ए जेड से, यानी बी एक्स को ए जेड से। तो ये जे कंपोनेंट आ गया। अब बचा कौन सा? के वाला। तो याद, अच्छा ये जब जे कैप लोगे तो यहाँ ऊपर माइनस है ना, वो याद रखना है आपको, उसको नहीं भूलना है। उसके बाद आ गया सबसे शानदार के कैप। देखो अब जब मैं के कैप लूंगा तो मुझे ये वाला छोड़ना है जो के नीचे है, और एक ये वाला छोड़ देना है। अब बच कौन से गए? चार एलिमेंट बच गए। कौन कौन से? ये एक तो बच गया ये वाला ए वाई ए एक्स बी वाई। क्लियर बात? तो क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर बात? तो ये आ गया दो वेक्टर का मेरा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात? चलो भाई एक बार लिख लीजिए इसको फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब मान लीजिए आपके पास प्यारे बच्चों एक वेक्टर दे दिया ए, वो दिया है 4i कैप माइनस 10j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दे दिया आपको 5i कैप माइनस 3j कैप, और आपसे पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी बताइए। तो सिंपल क्या करना है? यहां लिखना है आई, यहां लिखना है जे, और यहां लिखना है के। ऊपर ए बोला है तो ए के कंपोनेंट लिखना है, तो 4 माइनस 10। अच्छा बच्चा यहां ध्यान देना है, यहां के कैप वाला कंपोनेंट है 0, तो यहां है 0। ऐसे ही यहां पे भी जो के कैप वाला कंपोनेंट है वो 0 है, यानी यहां भी क्या लिखा जाएगा? 5 माइनस 3 0। अब मास्टर ने बताया था यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सर आई कैप की। तो सर यहाँ पे सबसे पहले मैंने आई कैप लिख दिया, उसके बाद आई कैप वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन छोड़ देनी है। बचे क्या? ये चार। ऊपर से नीचे आया 0, नीचे से ऊपर गया माइनस 0। क्लियर बात? उसके बाद लेना है मेरे को माइनस जे कैप। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस लगाया था, तो माइनस जे कैप। अब सर क्या करना है? माइनस लेने के बाद, तो माइनस लेने के बाद क्या करना है बच्चे? ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ये वाली, और एक ये वाली लाइन छोड़ देनी। अब बचे कौन से? ये चार एलिमेंट बच गए, 4 0 और ये 5 0। तो इनका देखो ऊपर से नीचे आए 0 और नीचे से ऊपर गए फिर 0। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आया फाइनल, मेरे पास जो आया वो आ गया के कैप। अब ये जो फाइनली जो के कैप आया, क्लियर बात? अब के कैप में फिर ये वाली के नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है ये, और एक ये वाली लाइन छोड़ देनी है। अब देखो ऊपर से नीचे आऊंगा तो देखो 4 और माइनस 3, यानी कितना आ गया? माइनस 12। और अब देखो माइनस 50 माइनस, और 5 ऊपर गया माइनस 50। तो देखो ये तो आ गया 0, ये भी आ गया 0। अब ये देखो क्या आएगा? के कैप 12 माइनस 12 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया प्लस 38 के कैप। यानी देखो अब के कैप आया, इसका मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं वो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आ गया होगा। जल्दी से कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी करिए, जल्दी लिख लीजिए इसको। चलो भाई, अब एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और बी वेक्टर है 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप।
आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, करिए जल्दी करिए। चलो ए क्रॉस बी करिए, जल्दी करिए। चलो देखो क्या करना है, मास्टर ने क्या सिखाया था वो याद रखना है आपको। क्या याद रखना है भाई, सबसे पहले तो मैं बना लूंगा ऐसे, ये हो गया मेरे पास आई कैप, ये हो गया मेरे पास जे कैप, और प्यारे बच्चों ये हो गया मेरे पास के कैप। क्लियर है बात। अब देखिए ए लिखना है पहले, तो ए के लिख लेना है, यानी 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ लिख लेना है 1 -1, और यहाँ लिख लेना है 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे प्लस है पहले, तो प्लस आई कैप। अब देखो ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ये वाली छोड़ देनी, बचा क्या, ये बचा। तो देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 माइनस 1 × 1, तो ये आ जाएगा -1 × 1। ठीक है, अगली वाली लाइन लो, माइनस जे कैप लिखना था, मास्टर ने क्या बताया था, माइनस जे कैप। अब ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ये वाली छोड़ देनी, बचा क्या, 4 माइनस, देखो ये क्या बचा 4, ऊपर से नीचे गए तो 2 × 2 -1। क्लियर बात। अब बचा के कैप वाला, यहाँ पे लिख लिया प्यारे बच्चों के कैप। अब के कैप लिखने के बाद देखो ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ये वाली लाइन छोड़ देनी है, तो ये देखो कितना है, ऊपर से नीचे आए तो -2 और -3, तो देखो ये आ गया 6 + 1, तो ये फाइनली जो आंसर आ जाएगा 7 आई कैप -3 जे कैप, और ये आ जाएगा -5 के कैप। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी कर लीजिए। चलो देखो सिंपल है। पहली बात तो अगर कभी कभी भी तुम्हें मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है, तो आपको कभी भी जब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे, ए में हाथ रखकर फिंगर कर्ल करनी है बी की तरफ, किधर करनी है, टुवर्ड्स बी। ए पे हाथ रख के, तो ए पे हाथ रखा मैंने, फिंगर कर्ल की बी की तरफ, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। तो हमें ये राइट हैंड रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये 2 वेक्टर आपको नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देखो, ये वाले देखो। तो मैंने क्या करना है, राइट हैंड रखना है। जैसे ये मेरे पास है ए, नीचे वाला ए है, ऊपर वाला क्या है, बी है, तो ए क्रॉस बी करना है। तो राइट हैंड ऐसे रखा और फिंगर को मैंने कर्ल किया बी की तरफ, तो मेरी तरफ आए ना थंब, तो यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, मेरी तरफ होगा। क्लियर बात। ये इंपॉर्टेंट बात थी एक तो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो क्या थी, ए क्रॉस बी मेरा कभी इक्वल नहीं होता है किसके, बी क्रॉस ए के। तो सर किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी हमेशा मेरा इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस। क्लियर बात। तो ये एक बेसिक सी चीज थी। चलो भाई, अच्छा एक आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे मैं मान लूं, जैसे आपको कहा जाए आई क्रॉस आई किया जाए, ठीक है, या मैं बात करूं जे क्रॉस जे किया जाए, या के क्रॉस के की बात की जाए, तो आई क्रॉस आई भी क्या होगा 0, जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0, और के क्रॉस के भी क्या होगा 0। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सर आप बता दीजिए कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा। क्लियर है बात। दूसरी बात क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे बना लेना है, इधर लिखना है आई कैप, इधर लिखना है जे कैप, और इधर लिखना है के कैप। क्लियर बात। अब ध्यान देखना है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो साइन मेरे को लेना है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घूमा तो मेरे को साइन लेना है पॉजिटिव, यानी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो नेक्स्ट क्या है के कैप। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा के कैप। अब नेक्स्ट देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के नेक्स्ट क्या है आई, तो आई कैप। अब नेक्स्ट देखो के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई किया तो नेक्स्ट क्या है जे कैप, तो ये आ गया जे कैप। और अगर मैं घूमता हूं क्लॉकवाइज तो साइन आ जाएंगे मेरे क्या, उल्टे। कैसे, मान लो मुझे करना है जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अब मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट तो क्या है के कैप, लेकिन माइनस साइन लगा लेना है, माइनस के कैप। क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं के क्रॉस
जे की, तो के क्रॉस जे का मतलब के क्रॉस जे, तो नेक्स्ट तो है आई लेकिन साइन लगा लेना है माइनस आई का। थर्ड वन, अगर मैं बात करूं आई क्रॉस के की, तो याद करो देखो आई क्रॉस के, तो नेक्स्ट तो है जे लेकिन साइन लगा लेना है माइनस जे का। तो कई बार आपसे बेसिक बेसिक सी ये चीजें भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर बात। एक इंपॉर्टेंट और आता है कि जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका यूज हम कहां पे करते हैं। देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है भैया? एक पैरेललोग्राम। ये है वेक्टर ए बी और ये है C। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना पड़ जाए, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया लिखना पड़ जाए प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा इसका एरिया? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका ए बी, ये वेक्टर जो साइड इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो ये इसका क्या लिखा जाएगा? एरिया। क्या लिखा जाएगा? एरिया। वहीं पे अगर प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का पूछ लिया जाए, इस ट्राइंगल का, ये वाला इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया, वो लिखा जाएगा हाफ इनटू, इसका हाफ हो जाएगा यानी ए बी क्रॉस ए सी। क्लियर है बच्चों? चलो भाई, अब इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल दे देते हैं। डायगोनल का मतलब जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, ये वाली, ठीक है, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी और ये दे दिया डी। मान लो आपको ए सी गिवन है और क्या गिवन है? बी डी। तो ये इसके क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर अब मुझे इसका एरिया लिखना पड़ जाए, अब मुझे क्या लिखना पड़ जाए बच्चों? इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या लिखा जाएगा? दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल, यानी मैं बात करूं ए सी क्रॉस पी टी, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया। क्लियर है बात? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है बात? अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं कराता हूं आप लोगों को और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। क्या है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन? इफ आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है मेरा किसके? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन देम, यानी ए और बी के बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या गिवन है ध्यान में देना, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या लिखा जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोस थीटा। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं दिया, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये वाली चीज प्यारे बच्चों यहां से कट गई, तो यहां से निकल के आया टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा आ गया प्यारे बच्चों 45 डिग्री, और बोल सकता हूं मैं π/4। तो देखो बच्चों, आपको वेक्टर जो अभी हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। क्यों? क्योंकि अगर हम वेक्टर नहीं पढ़ते हैं तो बेसिक फिजिक्स में हम थोड़ा डील करना, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी क्वांटिटी वेक्टर है, कोई स्केलर है, तो कभी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी वेक्टर वेक्टर का हो रहा है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम टॉर्क निकालने में करेंगे, जैसे हम टॉर्क निकालेंगे ना, कभी टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं जब से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यार उसके पीछे लॉजिक होता है कि मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि भाई मैथ्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना मैथ्स फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आप टॉर्क निकालोगे तो आर क्रॉस एफ करना होगा, तो वहां पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, तब आपको ये लेक्चर याद आएगा, और तब ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आपको याद आएगा। क्लियर बात? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, और इनसे जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बनेगी वो सब आपको सोल्व कर लेने हैं। क्लियर बात? आप लोगों ने जो प्यारे बच्चों जो कीमती समय दिया उसका मास्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें, तो जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके डाउट आते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके डाउट्स लगातार लेते रहेंगे। और ज़्यादा डाउट्स होंगे तो उन पर एक वीडियो बना दी जाएगी, अगर हल्के डाउट होंगे तो वहाँ कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दिए जाएंगे,
हमारी टीम आपके एकेडमिक्स के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, उसके लिए आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे लिए, यही हमारे लिए काफ़ी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।